तो आपका फिर से स्वागत है हमारे एक नए वीडियो के साथ। तो आज हम लोग करने वाले हैं रेल प्रोजेक्ट टेस्ट 2024 क्लास 10th सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस 24 अगस्त को होने वाला है। और यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी और 24 तारीख का एग्ज़ाम के लिए भी। इसी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलते हैं हम लोग प्रश्न की ओर। तो ये रहा हम लोग का पहला प्रश्न। अर्थव्यवस्था को सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, उद्यमों का स्वामित्व। अब चलते हैं दूसरा प्रश्न की ओर। तो ये रहा दूसरा प्रश्न। प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। तो प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है तो पहला कृषि, डेयरी, वानिकी, फिर तीसरा है मछली पकड़ना, खनन करना। उपयुक्त सभी हो जाएगा। ये सब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अब चलते हैं आगे तीसरा प्रश्न की ओर। तो ये रहा तीसरा प्रश्न। विनिर्माण क्षेत्र से संबंधित है। विनिर्माण क्षेत्र से संबंधित क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र को ही विनिर्माण कहा जाता है। अब चलते हैं आगे की ओर। तो यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, 3 नंबर फिर से लिखा है। तो हम लोग चलते हैं, पढ़ लेते हैं क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो चलते हैं। लाभ के उद्देश्य से किस क्षेत्र में गतिविधियाँ निर्देशित नहीं की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सार्वजनिक क्षेत्र। संगठित क्षेत्र भी होता है, निजी क्षेत्र भी हो सकता है और संगठित क्षेत्र भी होता है, लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। अब चलते हैं चौथा प्रश्न की ओर। तो ये रहा चौथा प्रश्न। इस क्षेत्र के यहाँ पे हो जाएगा, इस क्षेत्र नहीं, यहाँ पे हो जाएगा किस क्षेत्र के श्रमिक माल का उत्पादन नहीं करते हैं? तो किस क्षेत्र के नहीं करते हैं? तृतीयक क्षेत्र के। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला। अब चलते हैं पांचवा प्रश्न की ओर। तो ये रहा पांचवा प्रश्न। संगठित क्षेत्र का सही अर्थ चुने। जो संगठित क्षेत्र होता है उसका सही अर्थ चुनने का रहा है। तो हम लोग चुनते पहला नंबर हो जाएगा इसका आंसर। यह उन उद्यमों को शामिल करता है जहां रोजगार की शर्तें नियमित नहीं है। संगठित क्षेत्र क्या होता है? जहाँ पे रोजगार की नियमित नहीं होती है, रोजगार नियमित नहीं होता है, उसे कभी भी काम से हटाया जा सकता है, उसी को संगठित क्षेत्र कहते हैं। अब चलते हैं आगे छठा प्रश्न की ओर। तो ये रहा छठा प्रश्न। नरेगा लिखा है तो यहाँ पे होगा मनरेगा हो जाएगा। यहाँ पे म कर देना आप लोग। मनरेगा 2005। मनरेगा को कब लागू किया गया था? 2005 को, है ना। मनरेगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अनुसार सरकार द्वारा गारंटीकृत रोजगार के दिनों की संख्या है। तो इसमें प्रश्न में पूछ रहा है जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 लागू किया गया था, तो उसमें से व्यक्ति लोग को कितने दिनों की रोजगार दी जाती थी जो बेरोजगार होते थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 100 दिनों तक। और कितना? एक साल में मात्र 100 दिन तक देता था रोजगार। अब चलते हैं आगे सातवां प्रश्न की ओर। तो ये रहा सातवां प्रश्न। सेवा क्षेत्र में इनमें से किस तरह की गतिविधियां शामिल है? जो सेवा करता है उसमें कौन सा गतिविधि शामिल होता है? तो पहला ऑप्शन देखिए, कृषि, डेयरी, मछली पकड़ने और वानिकी। ये तो प्राथमिक क्षेत्र का होता है, यानी कृषि क्षेत्र। अब दूसरा होता है चीनी, गुड़ और ईंटें बनाना। ये सब तो द्वितीयक क्षेत्र वानिकी में आता है। तीसरा नंबर देखते हैं, परिवहन, संचार और बैंकिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, परिवहन और संचार और बैंकिंग, जो सेवा प्रदान करता है ये लोग। अब चलते हैं आगे आठवां प्रश्न की ओर। तो ये रहा आठवां प्रश्न। प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब ऐसी स्थिति से है जहां लोग
बेरोजगार हैं, ये गलत हो जाएगा। जहाँ लोग क्या है नियोजित हैं लेकिन कम वेतन अर्जित करते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा पढ़ते हैं, नियोजित हैं लेकिन उत्पादकता शून्य है, तो इसका आंसर होगा सी नंबर आंसर हो जाएगा इसका। अब चलते हैं 10वां प्रश्न की ओर। तो ये रहा 10वां प्रश्न। सार्वजनिक क्षेत्र से उद्यमों का मकसद है, यहाँ पे मकदम लिखा है, यहाँ पे मकसद कर लीजिएगा। तो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का मतलब है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, सामाजिक कल्याण और सुरक्षा। अब चलते हैं, लास्ट है जो हम लोग का 10वां प्रश्न है। तो 10वां प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम TISCO जैसी कंपनी पर लागू नहीं होगा? जो ये TISCO है वो कौन सी कंपनी पर लागू नहीं होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जो कब लागू हुआ था? 2005 में। 2005 में लागू हुआ था राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। अब चलते हैं हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न की ओर। तो ये रहा हम लोगों का सेक्शन बी, जो हम लोग ऑब्जेक्टिव किए वो सेक्शन ए का था, अब यहाँ पे बी आ गया। जो इसमें 2 प्रश्न है 11 और 12, जो 2-2 नंबर का है, उसमें से आप लोगों को 4 नंबर मिलेगा। तो हम लोग पहले प्रश्न को हम पढ़ते हैं। अगर इसका वीडियो आंसर में चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं इसका वीडियो बना के डाल दूंगा यूट्यूब में। तो 11 नंबर का क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम लोग पहले। जैव विविधता किसे कहते हैं? तो जैव विविधता किसे कहते हैं? तो जैव विविधता का अर्थ